पूरा प्रायोजित था अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके प्रदर्शन करना शिक्षा के नाम पर, और बजाबते प्री प्लानिंग थी। ढेला पत्थर से लेकर के मिर्च, लाल मिर्च बजाबते सजा कर लाए थे, और जैसे ही पुलिस के नज़दीक पहुंची बैरिकेड करने वो छितरा दिए। पिछले समय फुलवाड़ी से लेकर के, फुलवाड़ी, दरभंगा, बेगूसराय से लेकर के और तमिलनाडु तक इस सब में विफल रहे हैं। इस शुरू से ही गुंडाई कर रहे हैं बीजेपी वाले, और शाहनवाज हुसैन क्या बोलेंगे, ये तो खुद बलात्कारी है। बिहार विधानसभा मार्च, बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर, और उसके बाद जोरदार हंगामा, लाठियां बरसाई गई और अब सियासत गर्म। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद बीजेपी के एक नेता की जान भी गई, मगर अब सियासत गर्म है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई एमएल के कद्दावर नेता विधायक गोपाल रविदास जी हैं, इनसे बात करेंगे। मतलब सत्ता में आने के बाद इस तरीके से लाठियाँ चलवाएंगे आप? लाठी तो सत्ता के इशारे पर थोड़ी चली है। आप प्रदर्शन कीजिए, पूरा संवैधानिक राइट है। परसों के प्रदर्शन में क्या एक भी जो है टीचर वाले लोग थे क्या? पूरा प्रायोजित था अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके प्रदर्शन करना शिक्षा के नाम पर, और बजाबते प्री प्लानिंग थी। ढेला पत्थर से लेकर के मिर्च, लाल मिर्च बजाबते सजा कर लाए थे, और जैसे ही पुलिस के नज़दीक पहुंची बैरिकेड करने वो छितरा दिए। कई पुलिस वाले को आंख में लगा है, तो कहिए कि एक बचाव भी ये हो गया है। कहीं से मनसा नहीं थी, सत्ता का इशारा नहीं था कि लाठी डंडा पड़े। बस सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि फ़ोन आया था सत्ता में बैठे हुक्मरानों का अधिकारियों को, और कहा गया कि मार के भूत जो है वो भगा दिए। ये उनका जो है आज से नहीं चल रहा है ना, पूरी कोशिश चल रहा है। वो देखिए, एक सीरीज हुआ है। पिछले समय फुलवाड़ी से लेकर के, फुलवाड़ी, दरभंगा, बेगूसराय से लेकर के और तमिलनाडु तक इस सब में विफल रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर में है विजय कुमार सिन्हा, जो प्रतिपक्ष के नेता थे, जो कल तक अध्यक्ष थे, जिन्होंने बेरहमी से लाठीचार्ज करवाया था, पुलिस को बूट से रौंदवाया था, और कई डीएम और एसपी महिलाओं को भी नहीं बख्शा था। मैंने इतिहास में एक काला धब्बा जुड़ गया। पूरे मीडिया के लोग भी तो बता रहे हैं कि इस तरह से बिहार के अंदर में मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, जो मार्शल के अलावा कोई नहीं जाता था, वो बुलाया गया था। हम लोग उनके दरवाजे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो कह रहे हैं घेरे हुए थे। तो इस शुरू से ही गुंडाई कर रहे हैं बीजेपी वाले, और शाहनवाज हुसैन क्या बोलेंगे, ये तो खुद बलात्कारी है। बलात्कार में फंसे हुए हैं। इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हम लोग किया है। इनकी चाहत है कि किसी तरह से फिर से मोदी जी की सरकार बन जाए, ताकि जल्दी से हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दें। मतलब बदला ले लिया आप लोगों ने, जिस बदले की बात आ रही है सामने, कि आप लोगों को बिहार विधानसभा में पीटा गया था, तो अब आप लोग सड़कों पर बीजेपी के नेताओं को पीट रहे हैं। मतलब बदला ले रहे हैं क्या? ऐसा बदला की बात तो नहीं है। हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर में हैं, बुला रहे हैं, आइए आइए बहस कीजिए बातों पर। एक दिन महत्व 5 दिन का सत्र था, एक दिन भी जनता के मुद्दे पर बात ये लोग करने नहीं दिया, बल्कि हम लोग चाहते थे जनता के मुद्दे पर बात हो, लेकिन डिस्टर्ब कर दिए लोग। तो इस तरह से जनता का पैसा पानी में बहा दिया जा रहा है, लाखों रुपया लगते हैं उसमें, और इसको सदुपयोग नहीं किया गया। बल्कि बीजेपी की एक ही मंशा है कि देश के अंदर में फिर से बहुमत वाली सरकार मोदी जी के बन जाए, और तब इनकी अंतिम सपना पूरा हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बड़ी छपटाहट है 5-6 महीना के सरकार में हटने के बाद, इतनी छपटाहट। सत्ता में रह करके कई तरह के गुंडागर्दी किए हैं। जो लोकतंत्र के मंदिर है, आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर दी है। तो अगर सर्वधर्म की बात कर, जो संविधान सभी धर्मों की बात करती है, आप क्यों अकेले जाकर वहाँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने? वो तो लोकतंत्र के मंदिर है। उसी तरह से कई वहाँ पर उर्दू में जो लिखा हुआ है, जो गंगा जमुनी सरस्वती का प्रतीक है, उर्दू को आपने हटवाने का काम किया है। तो ये लगातार गुंडाई कर रहे हैं, हर मामले में विफल हो रहे हैं। पहले उन्होंने कोशिश किया कि बिहारियों को लड़ा दे तमिलनाडु के लोगों से, वो बेनकाब हो गया कि यहीं पर सीडी बनाया गया था गर्दनी बाग जक्कनपुर में, बेनकाब हो गया। माफ़ी पर अभी तो विजय कुमार सिन्हा माफ़ी तक नहीं मांगे हैं। जांच बैठा दी सरकार, माफ़ी मांगना चाहिए, दम मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर साबित हो जाएगा कि ये वहाँ दंगा तमिलनाडु के लोग भगा नहीं रहे बिहारियों को,
तो हम विधानसभा के अंदर में माफ़ी मांगेंगे। आज तो धरने पर बैठे हैं आप लोगों के खिलाफ। ये नौटंकी कर रहे हैं ना, नौटंकी कर रहे हैं। कहीं से इनका एजेंडा तो है नहीं, एजेंडा विफल हो गया। तमिलनाडु विफल हो गया, रामनवमी विफल हो गया, सब के सब विफल हो गया। इतना खीस है कि बाबा साहब की मूर्ति तक तोड़ रहे हैं। सरासत में देखा ना, मतलब बीजेपी के नेता खिसियाए हुए हैं। बीजेपी के नेता तो खिसियाए हुआ है, ये वो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए। कहीं से तोड़ मोड़ के सरकार महाराष्ट्र दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में पिछले समय जो एनडीए जो टूटी, नीतीश जो आए, हम लोगों ने स्वागत किया और बिहार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और 2024 में अब तो देख रहे थे 15 लोग थे और 24 लोग उसमें शामिल होंगे मंगलौर में। ये हारेंगे और सत्ता से बाहर होंगे। आपने सुना, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहा है कि सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी के तमाम नेता बौखला गए हैं और यही कारण है कि केवल राजनीति ही सूझ रही है, जनता के मुद्दे नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।